नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। हाथी पाइले रोग फाइलेरिया विरुद्ध के आम दवाई खिएबाक अभियान रवि से शुरू भेल छै। रवि दिन धनुषा स्वास्थ्य कार्यालय आ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका कार्यक्रम क अभियानक शुभारंभ कने छै। कार्यक्रम में जनकपुर धाम के नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह फाइलेरिया विरुद्ध के दवाई खिएबाक अभियान सफल कर सबके सहयोग कैल जबाक बतौलनि छै। ओ नेपाल आ भारत बीच रोटी बेटी के संबंध रहल कहैत बिहार सरकार द्वारा सेहो ई अभियान चलाओल जेबाक बतौलनि। हम बिहार सरकार से सेहो एठाम बेटी रोटी के संबंध है। जो डॉक्टर साहब कहलके कि मच्छर के दवाई छिटला से मात्र ई अभियान नहीं हेतु कि अपने प्रिवेंशन लेबऽ पड़ते और ई रोग भारत के संगे बेटी रोटी संबंध भेला के कारण ई हाथी पाइले रोग अभियान हम भारत सरकार से बिहार राज्य में सेहो अभियान के निरंतर सहयोग में धनुषा जिला लगायत भारत सरकार एहि अभियान के संचालन करे से हम आग्रह करऽ चाहै छी। कार्यक्रम में धनुषा जिला समन्वय समिति के सभापति राजनंदन मंडल फाइलेरिया रोग संबंधी समाज में भ्रम रहल कहैत भ्रम चिरैत ई अभियान के सफल बनाओल जेबाक बतौलनि। ओ ई अभियान सफल कर प्रचार प्रसार में जोर देव सेहो सब संग आग्रह कयलनि। सबसे दुखी ई बात है कि हाथी पाइले रोग जे होइ छै अपने कहलिन कते दवाई छिटलो से नहीं हो वाला छै, ई दवाई खैले से होइ छै। हम अपने के राजीव सर के कहला चाहे छी कि 8 गो जिला के मालिक छै, बेसी से बेसी प्रचार कर मीडिया के साथी सबके हम कहला चाहे छियै कि फोटो जागिल का पन्ना पर मूड़ी दियो आदमी के आ सौंसे घर हाथी जगह देखा दी। जब पेपर देखते वो आदमी कहते कि नहीं हमें दवाई खाना दो। कार्यक्रम में धनुषा स्वास्थ्य कार्यालय के प्रमुख उमेश यादव ई अभियान के क्रम में केओ दवाई खाय नहीं छूटे उद्देश्य लऽ आगा बढ़ स्वास्थ्यकर्मी सब संग आग्रह कयलनि। र स्पेशली मेयर साहबलाई एकदम अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने गाउँमा हाम्रो कभरेज एकदम बढी हुन्छ तर नगरपालिकामै चाहिँ एकदम कम हुन्छ। अघिल्लो वर्ष पनि लगभग हाम्रो 65% मात्रै झन्डै यहाँका कभरेज भएको थियो। त्यसैले यसपालि चाहिँ 100% कसरी पुर्याउने त्यतातिर चाहिँ यहाँको ध्यान आकर्षण होस् त्यो चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धनुषा में एहि वर्ष 8,74,000 गोटे के फाइलेरिया विरुद्ध के दवाई खिएबाक लक्ष्य रहल छै। 18टा पालिका प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था आ विद्यालय सहित घर दुआर में समेत जाकर स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दवाई खुआब लागल छै। धनुषा के शहीद नगर नगरपालिका के मेयर ज्यादती कहने आरोप लगबैत विरोध में उतरल नेता सब सामूहिक रूप में गिरफ्तारी देव प्रहरी चौकी पुगल छै। आंदोलन के क्रम में बैशाख 10 गते नगरपालिका अराजक व्यक्ति सब प्रयोग क पाथरबाजी करौना के संगे गाड़ी सब में तोड़फोड़ कयल गेल कहैत ओ सब आंदोलित बनल छै। आंदोलन के संयोजक समेत रहल वड़ा नंबर 6 के वड़ा अध्यक्ष उमेश कुमार निराल के लाठी प्रहार केना के संगे ओकरा पकड़ल गेल कहैत अपना सबके समेत पकड़ कहैत सामूहिक गिरफ्तारी देव रवि दिन ओ सब प्रहरी चौकी पहुंचल छल। नेकपा एकीकृत समाजवादी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र झा शहीद नगर पालिका के पूर्व मेयर उदय यादव बड़बड़िया सहित नेता कार्यकर्ता सहित इलाका प्रहरी कार्यालय यदुकहा में गिरफ्तारी देव पहुंचल छल। ओ सब वड़ा अध्यक्ष निराल के रिहाई के मांग कने अछि। वड़ा अध्यक्ष निराल सहित के ऊपर लगाओल गेल सब मुद्दा फिरता आ ससम्मान रिहाई अनधिकृत रूप में नियुक्त कयल गेल तृतीय श्रेणी के प्रशिक्षक तथा शिक्षा शाखा प्रमुख विवादास्पद विश्वनाथ यादव के काज फिरता 2079-80 से अखन धरि भेल भुगतानी आ नियुक्ति सबके विवरण सार्वजनिक तथा बाकी रहल भुगतानी अविलंब देल जेबाक अवैध रूप में हाजिरी रोका कयल गेल बाल विकास शिक्षिका के पुनर्हाजिरी कयल जेबाक सहित के 7 सूत्रीय मांग ओ सब राखने छै।
धनुषा नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी सब शपथ लेने छे। रवि दिन जनकपुर धाम भेल समारोह में संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी सब शपथ ग्रहण तथा पद हस्तांतरण कयल गेल छे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अशोक चौधरी, उपाध्यक्ष जयप्रकाश शाह, महासचिव रूपेश सिंह, सचिव मनोज कुमार शाह, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण कुमार यादव शपथ लेने छे। तहिना सदस्य सब राजीव कुमार शाह, दीपक यादव लगायत शपथ लेने छे। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ निर्माण व्यवसायी सब विभिन्न किसिम के समस्या भोग रहल कहत भुगतानी लगायत समस्या समाधान क देव सरकार संग मांग केलने छे। कतिलाई सबै कुरा गुमाइसकेको अवस्थाहरू छ, त्यो अवस्थाबाट कसरी यहाँहरूले पार लगाउनुहुन्छ र एउटा सङ्गठनलाई एउटा सबल र सक्षम नेतृत्व कसरी दिनुहुन्छ त्यो चुनौती तपाईँहरूसँग छ। र यो चुनौती एउटा उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षको हैसियतले हामी पनि बिहोरिरहेको अवस्था छ। अहिले सरकारसँग यहाँहरूले धेरै रकम लिन बाँकी भएको अवस्थाहरू छ। एकातिर तपाईँको व्यवसायीले, हाम्रो व्यवसायीले एकातिर चेक दिएको छ भने त्यो चेक क्यास हुने अवस्था छैन। अर्कोतिर सरकारमाथि नै निर्माण व्यवसायी साथीहरूको थुप्रो काम गरिसकेको पैसाहरू बाँकी बोक्दा छ र सरकारले विभिन्न समयमा आश्वासन चाहिँ दिने गर्नुहुन्छ। कार्यक्रम में नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष रवि सिंह, संघ के मध्य प्रदेश अध्यक्ष रंभू ठाकुर, केंद्रीय महासचिव रोशन दाहाल, कामेश्वर झा लगायत सहभागी भेल छल। धनुषा में हॉकी खिलाड़ी प्रहार केने बल से एक गोटे के आँख फूट गेला बाद पीड़ित क्षतिपूर्ति के मांग केने छे। करीब 2 महीना पहिने हॉकी खिलाड़ी प्रहार केने बल से मिथिला नगरपालिका वडा नंबर 6 के राम भरोस महतो की आँख फूट गेल छल। धनुषा के ढलकेबड़ में काठमांडू स्थित मदन भंडारी स्पोर्ट्स एकेडमी से आयल खिलाड़ी 14 वर्षक जागृति यादव प्रहार केने बल से महतो के आँख फूट गेल छल। घायल महतो रवि दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन कऽ क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराबा मांग केने अछि। हमारा कमाए वाला घर में कोई नहीं, अकेला कमाए वाला छे। हम रंग पेंट करके हम कमाई खाई छली। घर में 2 बच्चा सब पढ़े है, अकेला हम छी। अब हम जीवन केना चलते? हम तो सहाय भ गेली। उस क्षतिपूर्ति होते तो हम बोले कोनो बिजनेस लाइन, कोनो व्यापार अपन जीवन तक के लागे सोचे पड़ते। अब तो हमारा तो से नहीं है, पूंजी पैसा होने है, आँख से सहाय भ गेली। अब हमारे जीवन केना चलते सर, वो लगे हमारे टेंशन भरे। हम की करबे? अब बीतल फागुन 11 गते ढलकेबड़ स्थित श्रीराम गेस्ट हाउस आगा खिलाड़ी यादव प्रहार केने बल से महतो के आँख फूट गेल छल। महतो अपना आँख इलाज के लेल ढलके, लाहान, जनकपुर धाम, काठमांडू सहित विभिन्न ठामक आँख अस्पताल में गेलो पर इलाज होब नहीं सकल बतौलन। आँख में चोट लागला बाद मदन भंडारी स्पोर्ट्स एकेडमी के सचिवालय सदस्य नंदू बाउज इलाज खर्च देवाक सहमति जनौने छल। यद्यपि इलाज से आँख ठीक हेबाक अवस्था नहि भेला बाद महतो क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराबऽ कहैत पत्रकार सम्मेलन कयने छल। आब व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगायब। पुलिस के इलाज छलिए, ओकरा पकड़ के लगलिए। एहनो कतौ भेलै? करते कोई आ भरते कोई? की भेलै पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के ल गेलैया। कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै, जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाय गदहा आ मार खाय जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कहलिए, समय में सचेत हो जाए। नहीं अपन सिम दोसर के दी, नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझ के है तो *922 डायल क के बुझा सकै छी। ई तो हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सकै छी। आई प्रीपेड के हक में मात्र लागू अछि। से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लको नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करूँ और दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलीकॉम, राष्ट्र को संचार। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में।
वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। आप विदेश जाए के लिए करावा वाला संपूर्ण काज सब के लिए काठमांडू नहीं जाए पड़त, अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सबके काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छे इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपये खर्चा हो छे। अब काठमांडू नहीं जाए पड़ते, मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए रहे। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करिए पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25 430, ISO 9001 सर्टिफाइड। जब केस है मजबूत तब लागत आरो सुंदर, असली आंवला डाबर आंवला। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। राष्ट्रीय सभा सदस्य डॉक्टर अंजान साक्य शपथ ग्रहण कयलनि अछि। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल द्वारा रवि दिन सिंहदरबार में भेल कार्यक्रम के बीच पूर्व राजदूत समेत रहल ओ पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण कयलनि अछि। साक्य के मंत्रिपरिषद के सिफारिश में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल यह बैसाख 6 गते राष्ट्रीय सभा के सदस्य पद में मनोनीत कयने छलथि। ओहि लगले सांसद के लोग हस्तांतरण करैत राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष दाहाल बधाई देने छलथि। ओहि अवसर में राष्ट्रीय सभा के सांसद सब आ संसद सचिवालय के कर्मचारी सब सेहो हुनका बधाई देने छल। शपथ ग्रहण लगले सांसद साक्य देश आ जनता के हित में ईमानदारिता के साथ काज करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। ओ राष्ट्रीय सभा के गरिमा ऊंचाई में पहुंचेबाक सेहो अपन लक्ष्य रहल बतौलनि। गोपनीयता कायम राखी ईमानदारिता का साथ गर्नेछु। धन्यवाद। पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पनि अबदेखिको आजदेखिको कामहरू हुन्छ देशको जनताको लागि नै म समर्पित गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउनको लागि कस्तो खालका कामहरू बीचमा यहाँले बनाउनु भएको छ त्यो अलिकति जानकारी गराउनुहोस्। अब त्यो तपाईहरुले कामहरू गर्दै गएपछि देख्नु पनि हुनेछ र राष्ट्रिय सभाको गरिमा उचाइमा पुर्याउनका लागि जे कस्ता कामहरू पनि मैले वफादार भएर ईमानदारिताका पूर्वक काम गर्नेछु र यस एमाले विदेश विभाग सदस्य साक्य तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार के समय में राष्ट्रीय योजना आयोग के सदस्य की जिम्मेवारी समेत पाउने छलथि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल 98% जनसंख्या में विद्युत के पहुँच गेल बतौलनि अछि। रवि दिन काठमांडू के चंद्रागिरी मर्स्यांगदी काठमांडू 220 kV प्रसारण लाइन तथा माता तीर्थ 220 kV सब स्टेशन के उद्घाटन करैत ओ एना बतौलनि। ओ अगिला 1 से 1.5 वर्ष भीतर देश के पूर्ण रूप में विद्युतीकरण घोषणा करबाक उद्देश्य लऽ कऽ संपूर्ण तैयारी भऽ रहल सेहो बतौलनि। ओ उत्पादित जल विद्युत क्षेत्र भीतर खपत करबाक उद्देश्य लऽ कऽ विद्युत खपत वृद्धि संबंधी कार्य योजना मंत्री परिषद से पारित करा कऽ कार्यान्वयन में आनि रहल सेहो बतौलनि। ओ विद्युत खपत के महत्वपूर्ण मानल गेल यातायात क्षेत्र में अखन विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग देश भरि विस्तार भऽ रहल आ पेट्रोलियम पदार्थ के आयात में सेहो गिरावट आनल गेल बतौलनि। प्रधानमंत्री दाहाल जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव के कारण नेपालक सुंदर हिमालय सब प्रभावित भेल बतौलनि। ओ नेपालक जल विद्युत उत्पादन में सेहो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पड़ल बतौलनि। रहेका छन्। अहिले करिब 98% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। अहिले भर्खरै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीजीले पनि यो उद्घोष गरि नै सक्नु भएको छ। आगामी 1 देखि 1.5 वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी भइरहेको छ। पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्न सक्ने आधार तयार हुनु एउटा महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक उपलब्धि हो। नेपालको विकासमा यो एउटा ठुलो टर्निङ पोइन्ट मोड पनि हो। गत जेठमा मेरो भारत भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको प्रारम्भिक सहमतिले नेपालमा रहेको अपार जल विद्युतको सम्भावनालाई विकास गर्न। प्रधानमंत्री दाहाल प्रसारण लाइन विस्तार में वन क्षेत्र के
प्रयोग गाछ कटान तथा जगह अधिग्रहण में बहुत समस्या रहल बतौलन। और विकास आ पर्यावरण बीच संतुलन कायम हेबाक उद्देश्य लऽ कऽ योजना सब आगा बढ़ावा आवश्यक रहल सेहो बतौलन। नेपाल सरकार आ नेपाल विद्युत प्राधिकरण के संयुक्त लगानी एवं नॉर्वे सरकार तथा एशियाली विकास बैंक के आर्थिक सहयोग में मर्स्याङ्दी काठमाडौँ 220 kV प्रसारण लाइन तथा माता तीर्थ 220 kV सब स्टेशन निर्माण कयल गेल छै। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत जल विद्युत क्षेत्र नेपालक आर्थिक क्षेत्र के रूप में स्थापित भऽ रहल बतौलन अछि। रवि दिन काठमाडौँ के चंद्रागिरी में मर्स्याङ्दी काठमाडौँ 220 kV प्रसारण लाइन तथा माता तीर्थ 220 kV सब स्टेशन के उद्घाटन करैत ओ एना बतौलन। ओ जल विद्युत नेपालक समग्र आर्थिक विकासक लेल महत्वपूर्ण पूर्वाधार मात्र नहि भऽ कऽ व्यापार आ आर्थिक क्षेत्र के रूप में स्थापित होइत गेल बतौलन। ओ सरकार जल विद्युत उत्पादन प्रसारण के वितरण प्रणाली के सुधार के एकटा समग्र योजना के साथ काज कऽ रहल सेहो बतौलन। ओ उत्पादन प्रसारण वितरण प्रणाली के व्यवस्थित करबाक लेल आवश्यक पड़यवला लगानी जुटाबऽ आ लगानी मैत्री वातावरण के लेल तैयार रहल जेबाक बतौलन। लोड सेडिङ अन्त भयो र एउटा उज्यालो अभियान उज्यालो नेपालको एउटा अभियान सुरु भएको थियो। यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले अब पूर्ण यति बेला 98% विद्युतको एक्सेसलाई अब हामी स्थापित गर्दैछौँ। यस दृष्टिले हेर्दाखेरि अब जलविद्युत नेपालको समग्र आर्थिक विकासको निम्ति महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार मात्र होइन, अब व्यापार सङ्घको क्षेत्र समेत बन्न पुगेको स्थितिमा जलविद्युत क्षेत्र नेपालको आर्थिक क्षेत्रको रूपमा पनि स्थापित हुँदै गइरहेको छ, विकसित हुँदै गइरहेको छ। मंत्री बस्नेत विद्युत में लगानी करबाक लेल और अनुकूलन के वातावरण निर्माण भऽ रहल बतौलन। ओ देश भर 98% जनता के पहुँच में विद्युत पहुँच चुकल दावी करैत अगिला 1 वर्ष भीतर सब नागरिक सब में विद्युत के पहुँच हेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लगे। धुलो र पोल्युसनले मेरो अनुहारको चमक नै हराइसक्यो। तपाईलाई चाहिन्छ गोट मिल्कले समृद्ध प्याराशुट स्किन प्योर गोट मिल्क फेस वाश, जसले तपाईको मुहारलाई बनाउँछ चम्किलो र उज्यालो। प्याराशुट स्किन प्योर गोट मिल्क ब्राइटनिङ फेस वाश ओरेन्ज र एलोभेरा भेरिएन्ट्समा पनि उपलब्ध छ। अंकल शपिङ लिस्ट रिजल्ट्स आयो रे, अब के पढ्छौ? डाक्टर भन्छु। बेस्ट कलेजेसमा एप्लाई गरेकी छु। सबै कलेज उस्तै होइनन् र? हेरोल पनि त सबै उस्तै देखिन्छन् नि। त्यही पनि तपाईले मलाई बेस्ट नै दिनुभयो नि। म पनि आफ्नो लागि बेस्ट नै रोज्न चाहन्छु। प्याराशुट एडभान्स्ड बेस्ट रोज्नेहरूका लागि यो 3 तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो, चम्किलो र सुन्दर। प्याराशुट एडभान्स्ड मेरो लागि बेस्ट। New Parachute Sun Protect Matte Gel enriched with natural aloe extracts. It blocks 98% of harmful sun rays and creates a personal sunshade that always travels with you. Parachute Skin Pure Sun Protect with SPF 50 PA triple+. भ्यासलिन को ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। शीर्ष क्लब के बैटिंग चल नहीं सकला से नेपाल रवि दिन वेस्ट इंडीज ए संघ के दोसर T20 खेल में 10 रन से हारल है। संगे 5 खेल के श्रृंखला में वेस्ट इंडीज ए 1-1 के बराबरी कैने छे। त्रिवी क्रिकेट मैदान में 161 रन के लक्ष्य पछ्याउने नेपाल 20 ओभर में 150 रन मात्र बनाव सकल छल। कप्तान रोहित कुमार पौडेल अभिजीत 70 रन के अर्धशतकीय इनिंग खेलो पर जीत दियावन नहीं सकल। ओ 48 बॉल में 6 चौका आ 2 छक्का प्रहार कैने छ। ओपनर लोकेश बम 16 रन बनौने छल। तैना गुलशन झा 26 रन बनौने छल। ऐसा पहले नेपाल के शुरुआत निक होब नहीं सकल। पावर प्ले में 4 विकेट गुमला से नेपाल 28 रन मात्र बनाव सकल छल। एहि क्रम में ओपनर लोकेश सहित ओपनर कुशल भुर्तेल 2 रन, अनिल शाह 1 रन आ कुशल मल्ल खाता समेत खोल नहीं सकल छल। मुदा एकर बाद कप्तान रोहित 5म विकेट के लेल गुलशन संग 33 रन आ 6म विकेट के लेल आरिफ शेख संग 43 रन के साझेदारी केने छल। 15 ओवर में आरिफ
12 रन में आउट भेल छल। एकर बाद के बैटर साथ नहीं देला से नेपाल हारल छै। दीपेंद्र सिंह ऐरी आ सोमपाल कामी समान 3 रन में आउट भेला से आकाश चंद 7 रन बनौने छल। नेपाल अंतिम 2 ओवर में 39 रन बिहोर्ने छल। ऐसा पहिने टॉस जीत कर बैटिंग करैत वेस्ट इंडीज निर्धारित ओवर में 7 विकेट के क्षति में 160 रन बनौने छल। नेपालक बॉलिंग में सागर आ कुशल भुर्तेल समान 2 विकेट लेने छल। सोमपाल आ दीपेंद्र सिंह ऐरी समान 1 विकेट लेने छल। कुशल मल्ल सिंह 4 ओवर में किफायती बॉलिंग खेल पर विकेट लेब नहीं सकल। नेपाल अब तेसर खेल बुध दिन खेलत। नेपाली क्रिकेट टोली के प्रशिक्षक मंटी देसाई अपन टोली और नीक सँ प्रेशर के मैनेज कयल जेबाक बतौलनि छै। वेस्ट इंडीज ए संघ के दोसर T20 क्रिकेट में रवि दिन हार बिहोरला बाद प्रशिक्षक मंटी ई धारणा व्यक्त कयलनि छै। बॉलिंग में साझेदारी नीक रहल कहैत प्रशिक्षक मंटी सागर ढकाल आ कुशल भुर्तेल के बॉलिंग सुखद रहल बतौलनि। प्रशिक्षक मंटी नीक शुरुआत केला पर लोकेश बम के घायल भेला बाद किछु समस्या भेल बतौलनि। पावर प्ले में जल्दी विकेट पतन भेला से दबाव में पड़ल हुनक कथन छल। मुदा ई दबाव नेपालक और नीक संग मैनेज कर सकबाक प्रशिक्षक मंटी के कथन छल। I think the way we started off, first half we were bowling, so where we started off, the way players stepped up in their roles, opportunities were given. I'm happy for Sagar, what he did up front. And the fielding, the energy, I think even Bhuri is playing now a double role in terms of what he brings with his leg spin. So to see him controlling those number of overs, I thought that was good. Hurt, because obviously at the moment we need to manage our emotions also well. Is प्रशिक्षक मंटी T20 में एहन अवस्था आबि सकबाक बतौलनि। मुदा अतः से सीखल जेबाक सेहो हुनक कथन छल। प्लेइंग 11 में सबके अपन भूमिका नीक सँ देल गेल, मुदा आइ ओहि अनुसार होबऽ नहीं सकल प्रशिक्षक मंटी के कथन छल। ओ आइ के खेल में बैटिंग साझेदारी में कमी देखल गेल सेहो बतौने छलथि। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।